पारुल बेटा जी। एक राज बताऊं? क्या बात है बापूजी? अबीर और कुणाल मिष्टी और कुओं को लेके एक रिजॉर्ट में छुट्टी मनाने के लिए गए हैं। बेनबा को बिना बताए? अम्मी बा, अब वो बहुत गुस्सा करेंगी। आज साबित हो गया कि तुम सचमुच कुणाल की माँ हो। तुम दोनों पैदाइशी बुजुर्ग हो। बापूजी, नहीं, मैं अभी कुणाल को फोन करके उसे वापस बुला लेती हूँ। वो ऐसे नहीं जा सकता बेनबा को बिना बताए। मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। न तो तुम कुणाल को फोन करोगी, न तो मीनू बहन से कुछ बात करोगी। अरे बच्चे शादी के बाद पहली बार छुट्टी मनाने गए, आराम से आने दो। अब बस मीनू उन्हें छुट्टी के बीच में वापस आने के लिए ना कहते। अबीर उसकी माँ का बेटा है, मीनू की जीत के सामने वो घुटने नहीं टेकेगा। पर कुणाल तेरा गाय बेटा है, वो वापस आ सकता है। देखता हूं मुझे क्या करना है, पर तू ये बात अपने तक ही रखना। प्रॉमिस बेटा? जी। थैंक यू बेटा। पारुल, क्या हुआ? कुछ नहीं बेनबा, कुछ नहीं। अब आप भी मुझसे बात छुपाने लगी हैं? प्लीज बताइए बात क्या है, क्योंकि आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं, वो कुणाल के बारे में सोच रही थी। मुझे बिना बताए कहीं चला गया तो ये गलत है ना। वो वापस आने के बाद मैं उसे समझा दूंगी। अब मैं अभी है। बेनबा, बेनबा, वो आई एम सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया। अब मैं साफ कर देती हूँ या प्लीज आप कर देंगी? प्लीज। हाँ, मैं कर दूंगी साफ। यही अच्छी बात है। हमें एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। घर की देखभाल करना ये आपका काम है, कुणाल की चिंता मेरा काम है। पारुल, कुणाल को मैं ही समझाऊंगी, ठीक है ना? थैंक यू। अरे मारी बाली, मारी घेली। अरे चुप हो जाइए। क्या जरूरत थी आपको बेनबा के सामने इतनी सारी बातें करने की? अरे मैंने क्या कह दिया? मैंने सिर्फ यही कहा ना कि कुणाल ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के ही लिया होगा। कुणाल इंटेलिजेंट है, हमें उसे। बस कीजिए हस्बैंड। कुणाल 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 कुणाल, बस कीजिए। क्या हुआ मारी वाली? ये घर कुणाल का नहीं, ये कंपनी कुणाल की नहीं है। घर बेनबा का है, कंपनी बेनबा की है, हम सब बेनबा के हैं। और वहां तक उसने खुद स्वयं पूरे वर्ल्ड के सामने कह दिया है कि वो बेनबा का सन नहीं है। तो फिर आप उस वुमन की साइड क्यों ले रहे हो? बात समझ लीजिए। हाँ। ना पारुल बहन हमारी फैमिली है, ना ही कुणाल हमारी फैमिली है। समझ में आई आपको? पारुल बेन इस घर का हिस्सा है और कुणाल इस घर का बेटा है। तुम्हारी समझ में बात आई तो याद रखना। बापूजी, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो चुपचाप खड़े थे। तू चुप ही रहे। मेरा एक काम कर। हाँ बोलिए ना। मारो काम से हूँ। चल जल्दी अब इनको मैसेज कर कि मीनू बहन कुणाल को ढूंढ रही है। वो वाकई में कुणाल को ढूंढ रही है क्या? हो सिली ओल्ड फेलो, समझता नहीं। पहले तो इतना बड़ा बखेड़ा तूने खड़ा कर दिया और अब स्टूपिड सवाल कर रहा है। अरे वो तो ढूंढेगी, इट इज ऑब्वियस। जल्दी से मैसेज करके अबीर मीनू बहन कुणाल को ढूंढ रही है तो उसका फोन वो स्विच ऑफ कर दे। कर दो। हाँ। हमें कुछ भी करके उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। हाँ। लिख दिया। लिख दे। हाँ। भेज दे। भेज दिया। बापूजी, एक बात समझ में नहीं आई, हमने ऐसा मैसेज अबीर को क्यों भेजा? समझता क्यों नहीं है? अरे मीनू को अगर पता चल गया कि कुणाल कहाँ है तो उन लोगों की रोमांटिक पिक्चर हॉरर पिक्चर बन जाएगी।
मर गया, अब मर गया बापूजी। क्या हुआ? मैसेज डिलीवर्ड। गुड। बट डिलीवर्ड टू मीनू बेन। अच्छा मीनू बेन। क्या हो रहा है कोशलो? क्या करने का भी देख। मीनू कोशलो, बन्नी क्या है बापूजी? ये क्या तेरे पास अपने बाबूजी से बात करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं है? क्या? मैं समझी नहीं, अचानक। नहीं बस ये कोशलो, बाप बेटी क्वालिटी टाइम। बापूजी मेरे पास हमेशा आपके लिए टाइम ही टाइम है। एक्चुअली मैं टेंस्ड अप हूँ, वो कुणाल का फोन नहीं लग रहा है मैं लगा दूं? ना। क्या है ना बापूजी, आज सुबह भी कुणाल ऑफिस में नहीं आया, ना घर पे भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इसको कॉल करके पूछ लूं कहाँ है वो। मैं पूछ लूं? मना किया ना कोशलो। हाँ। क्या है ना बापूजी कि मैंने वो भुज का समर फेस्टिवल आयोजित करने का प्लान कर लिया है और मैं उस सिलसिले में कुणाल से बहुत जल्दी बात करना चाहती हूँ, पर कुणाल मिल ही नहीं रहा है। गधेड़ों के मामा। हाँ क्या अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जो भी करना है मीनू बेन करेंगे, अब क्या करेंगे? What's up, boys? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? आप दोनों तो ऐसे सफेद पड़ गए जैसे कोई भूत देख लिया। हाँ क्या हुआ? बेटे वो क्या है ना, मैं बहुत देर तक ट्यूबलाइट के ऐसे पास खड़े रह के सोच रहा था। ओहो, और आप? मैंने आज ही फेशियल करवाया, इसलिए मेरी स्किन एकदम ग्लो कर रही है। Oh, really? ऐसे है? अब मुझे लगा आप दोनों डर गए थे कि फुई वो मैसेज ना पढ़ लिया हो। क्या? तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? मैंने आप दोनों की शक्ल देख ली थी और तभी मैं समझ गई थी और मैंने फुई का फोन लिया, वो मैसेज पढ़ा और डिलीट कर दिया। मारी दीकरी। अरे पोती, अरे मेरे आशीर्वाद है कि तुम मेरी तरफ फॉरएवर 21 बनी रहे। थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच। मेरी पोती, कुछ सीख। दादू यू जस्ट डोंट वरी, मैंने अबीर भाई को मैसेज भी कर दिया। गुड। पर वो डिलीवर नहीं हुआ। डोंट वरी, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बापूजी मुझे गलत समझा जा रहा है। मैंने ये कब कहा कि मीनू बेन भुज समर फेस्टिवल का प्रोजेक्ट अकेले हैंडल नहीं कर सकती? मैं तो मीनू बेन को ये कहना चाह रहा था कि मीनू बेन आपने कुणाल को तैयार किया है, कुणाल इतना इंटेलिजेंट बना है आपकी वजह से, आप और कुणाल मिलकर हर फैसला लेते हैं। मैंने कुणाल को भी कहा कि मीनू बेन सबसे ज्यादा ग्रेट है, लेकिन मीनू बेन समझ नहीं रही ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जब मैंने मीनू बेन को ये बोलना चाहा कि मीनू बेन के भैया, मीनू बेन करना बंद कर। रियल ओल्डिस की तरह एक ही बात पकड़ के स्ट्रेस मत लिया कर, रिलैक्स। लेकिन मीनू बेन जो मैं है, जानता हूँ बहुत गुस्से में है, जानता हूँ मैं। एक घर में बहुत बदलाव आ गया है। देखिए मैं मीनू की साइड नहीं ले रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि कुणाल मीनू के लिए सब कुछ था। अरे अभी से पहले उसका नाम लेती थी और कुणाल के लिए उसकी माँ से बढ़कर कुछ नहीं था। शायद मीनू को लग रहा है कि अचानक उसके बेटे का प्यार बढ़ गया है। चलो सच तो बाहर आया, अच्छा हुआ, पर हाँ ये सच एक्सेप्ट करने के लिए मीनू को थोड़ा टाइम देना प्लीज। बापूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि इस वक्त कुणाल को बेनबा के पास रहना चाहिए था और वो छुट्टी पर चला गया। तो अच्छा हुआ ना। अरे एक रात छुट्टी पे चले गए तो ऑफिस में कौन सी गाज गिर पड़ेगी? कल आके मीनू और ऑफिस का काम संभाल लेंगे। हाँ अरे तभी तो हमने अबीर को ये मैसेज भेजा कि मीनू बेन का फोन मत उठाना। पारुल कल से सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा,
बिल्कुल चिंता मत कर। जी बापूजी, मैं कल मिष्टी को फोन करके पूछ लूंगी कि वो कब तक वापस आ रहे हैं। वाह, वाह, आज सुबह से मैं परेशान थी, सबको पूछती रही, कोशलू से, बापूजी से, आपसे, पारुल। सबको पता था, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि मेरा बेटा कुणाल अपनी बीवी के साथ छुट्टी पर गया है, अपनी माँ से कहकर। ऐसा नहीं है मीनू। मेरी छोड़िए, बिजनेस की बात करते, कंपनी की बात करते हैं। पूरे परिवार को मैंने बिगाड़ा है, सबको कंट्रोल में मैं रखती हूँ, सारी गलती मेरी है। भूलने वाले को याद दिला दूं कि बिजनेस और कंपनी चलती है तो घर चलता है, और उस छुट्टी के लिए मैं अपना बिजनेस, अपनी कंपनी, सब कुछ दांव पर लगा दूं। ऐसी बेवकूफ मैं नहीं हूं, लेकिन जिसने घर के बाहर कदम नहीं रखा है, 2 पैसे नहीं कमाए, वो क्या जाने। इतने वर्षों से मैं बिजनेस, कंपनी की, घर की, घर वालों की और बाहर वालों की जिम्मेदारी उठाती आई हूं, लेकिन मैंने इसे अपना फर्ज माना है, क्योंकि अपनों के लिए जो कुछ किया जाता है उसे फर्ज कहा जाता है, और बाहर वालों के लिए जो किया जाता है उसे एहसान कहा जाता है। और एहसानों का बदला इस तरह से चुकाया जा रहा है, मुझसे बात छुपा कर। नहीं बेनबा, मुझे सच में पता नहीं था कुणाल कहाँ गया है। मैं उसे अभी फोन करती हूँ और तुरंत बुला लेती हूँ, वो तुरंत आ जाएगा। रहने दीजिए पारुल, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, कुछ नहीं सुनना है मुझे। ओह माय मदर, पारुल बहन इज डूइंग मोर ड्रामा। पारुल बहन, आपको पता है ना, इस तरीके की बातें बेनबा के सामने नहीं की जाती है। जब ऐसी बातें होती तो उनका टेंशन और उनका बीपी क्लाइम करने लगता है, फिर भी आप इस तरीके की बातें कर रही हो। लेकिन निधि बहन, यू चुप, शट अप। बेनबा, आप मेरे साथ चलो, वी डू डिनर्स, कम। अनेहा, एक बात जरूर कहूंगी, एहसान करने वाला अगर भूल जाए तो उसे उसका बड़प्पन कहते हैं, पर एहसान लेने वाला अगर भूल जाए तो उसे एहसान फरामोश कहते हैं। मीनू बहन, चल निधि। बेनबा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।